गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भैया, अपने जियोग्राफी के अंदर 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज अपने तीसरा जो चैप्टर है आयु जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना, इस चैप्टर को आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो भैया, यह जो चैप्टर है अपने तीसरा चैप्टर और दूसरा जो चैप्टर था अपने विश्व जनसंख्या वाला, ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है वो अपने रिड्यूस जो सिलेबस हुआ है, अपने जो 30% सिलेबस से कम किया गया है, उसके बाद में अपने इन दोनों चैप्टर से 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस का आपको सबको पता है, अपने चौथा चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, जो फर्स्ट बुक जो अपने अभी पढ़ रहे हैं, इस बुक से अपने चौथा, 8वां और 9वां ये 3 चैप्टर अपने सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो अपने पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर से अपने 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे और तीसरे चैप्टर से भैया अपने 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की। यह चैप्टर का नाम है अपने जनसंख्या संगठन या संरचना। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया लिंग संगठन या लिंगानुपात। लिंग संगठन या लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो आपसे 1 नंबर का यही पूछ सकते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो देखो अपने यहाँ पर भैया स्त्री और पुरुष किनके मध्य, मेल और फीमेल या स्त्री और पुरुष के बीच जो अनुपात होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जो जनसंख्या का या जो संख्या का जो अनुपात होता है या जो आंकड़ा होता है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। या दूसरी भाषा में अपने परिभाषा दे तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वह क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। मतलब 1000 पुरुष है, उन 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। जैसे अपने भारत की बात करें भैया, भारत में 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। भारत में कितनी है, 943 है। 2011 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग 933 थी। तो ये क्या हो गया, लिंगानुपात हो गया, ठीक है। 1000 पुरुषों में भारत में कितनी है, 943 है। जैसे भारत में अगर बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात की तो अपने केरल राज्य है भैया, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनका लिंगानुपात क्या है, ज्यादा है। अपने जैसे केरल की बात करें तो केरल पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 1084 है। कहने का मतलब वहां पर 84 महिलाएं एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, समझ रहे हो। ऐसे ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात कम है, जैसे अपने हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, ये ऐसे राज्य है भैया जहां पर लिंगानुपात काफी कम है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अपने 2011 के अकॉर्डिंग 879 लिंगानुपात है, समझ रहे हो आप। तो लिंगानुपात का मतलब क्या हो गया, 1000 पुरुष है, उन 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, वही क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, ये लिंगानुपात जो है इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है। देखो अलग अलग देशों में भैया लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अलग अलग होता है, लेकिन सबसे पहले अपने कौन से देश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। भारत में जो लिंगानुपात ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर आ जाएगी भैया अपने किसकी संख्या, स्त्रियों की जनसंख्या। स्त्रियों, जैसे अपने 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग स्त्रियों की संख्या कितनी है वो आ जाएगी। नीचे आ जाएगी भैया पुरुषों की संख्या कितनी है वो, और इनको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1000 से करना है। फिर जो अपने पास आंकड़े आएंगे वो किसके आएंगे, लिंगानुपात के आएंगे। जैसे भारत की बात करें भैया, भारत में अपने 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या कितनी है, 121.06 करोड़, 121.06 करोड़, या जिसको अपने 121 अरब भी कह सकते हैं। इनमें से पुरुष कितने हैं, 62.38 करोड़ तो क्या है, पुरुष है। और महिलाएं कितनी हो गई, 58.75 करोड़। तो ऊपर तो आ जाएगी 58.75 करोड़, नीचे आ जाएगी अपने 62.38, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से करना है। तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा, भारत का लिंगानुपात आ जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग, जो कितना है 943,
क्लियर है। अब देखो भैया ये तो हो गया अपने भारत में लिंगानुपात याद करने का, लेकिन जो अधिकतर देश है भैया, ज्यादातर जो देश है उन ज्यादातर देशों में लिंगानुपात याद करने का जो सूत्र होता है वो कैसे होता है, ऊपर आते हैं पुरुषों की संख्या, नीचे महिलाओं की संख्या और मल्टीप्लाई कितने से, 1000 से। अधिकतर देशों में यह फॉर्मूला जो है वो लिंगानुपात ज्ञात करने का अपनाया जाता है। कुछ देश ऐसे भी है जहां पर मल्टीप्लाई 1000 से ना करके कितने से करते हैं, 100 से भी करते हैं। ऊपर पुरुषों की संख्या, नीचे महिलाओं की संख्या, मल्टीप्लाई 100। वो कहां पर है, अपने जैसे अमेरिका है। अमेरिका में लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या इंटू 1000, उससे अपने लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। तो अपने को मुख्य रूप से अपने कौन सा सूत्र याद रखना है, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, क्लियर है। अब बात करते हैं भैया आगे। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप, अपने विश्व जनसंख्या के अकॉर्डिंग चर्चा करें तो विश्व के अकॉर्डिंग बात करें भैया तो विश्व में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, मतलब जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है महाद्वीपों में, अपने 7 महाद्वीपों में, तो वह कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो है यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। जबकि सबसे कम की बात कर ले, न्यूनतम की बात कर ले, तो वह कौन सा होगा, अपने एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो अपना महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। अब यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साहब यूरोप का ज्यादा है, एशिया का कम है, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है। मेन कारण है भैया वहाँ की जो महिलाएं होती है, उन महिलाओं की जो आर्थिक सामाजिक जो कंडीशन होती है वह, ठीक है। यूरोप जो है, यूरोप में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर है, बेस्ट है अपने ये एशिया के मुकाबले। वहाँ की शिक्षा एजुकेशन जो है वो अपने यहाँ के मुकाबले बेस्ट है, चिकित्सा सुविधाएं वहाँ की बेस्ट है, इसकी वजह से वहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है। जबकि अपने एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, एशिया महाद्वीप में जैसे अपने भारत की बात कर ले, भारत में आपको सबको पता है यहाँ पे महिलाओं की क्या कंडीशन है, महिलाओं का यहाँ पर कितना सम्मान होता है, कितना, हालांकि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का उत्थान करो, महिला सम्मान करो, लेकिन ये ओनली दिखावा है। एक्चुअल कंडीशन क्या है वो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना भैया, अपने सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, अपने एशिया महाद्वीप, जिसमें अपने भारत वगैरह आते हैं। अब बात आती है साहब ये लिंगानुपात जो है ये कम क्यों होता है। कुछ देशों में लिंगानुपात ज़्यादा होता है, कुछ देशों में लिंगानुपात कम होता है। कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे यूरोप है, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, एशिया जो है यहाँ पर लिंगानुपात कम है। तो ये लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से लिंगानुपात कम होता है। जैसे अपने भारत की बात कर ले, भारत में केरल का लिंगानुपात जो है वो 1084 है, जबकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लिंगानुपात जो है वो 879 है। तो ये कारण क्या है, केरल में ज़्यादा क्यों है, हरियाणा में कम क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे अपने भारत में माहे जो अपने पुदुचेरी का एक जिला है, यहाँ का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अपना एक जिला है दमन, ठीक है, दमन का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये क्या कारण है जिनकी वजह से कुछ क्षेत्र का लिंगानुपात ज़्यादा होता है, कुछ क्षेत्र का लिंगानुपात कम होता है। तो लिंगानुपात कम होने का पहला कारण क्या है भैया, अपने कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या आप जानते हो कि जो कन्याएं होती है, जो महिलाएं जो होती है, या जो छोटी बच्चियां होती है, उनकी क्या कर देना, हत्या कर देना। आजकल अपने देखो भैया पेपर में आप कई बार पढ़ते होंगे, झाड़ियों के पास में या जंगल में नवजात लड़की का शव मिला, इस प्रकार की जो घटनाएं आती है वो क्यों आती है, ये इसी वजह से आती है क्योंकि यहाँ पर अपने जो समाज की जो सोच है वो सोच एक प्रकार से निम्न सोच हो गए। यहाँ पर अपने पुरुष प्रधान समाज हो गया है। यहाँ पर महिलाओं को जो है वो एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक रूप से यहाँ पर निम्न समझा जाता है, जिसकी वजह से कन्या भ्रूण जैसी घटनाएं होती है, और उसी वजह से अपने लिंगानुपात जो है वो भारत में कम है। दूसरा कारण है भैया अपने अशिक्षा या भेदभाव। अशिक्षा मतलब महिलाओं को कम शिक्षा देना, या अपने कह दे कि अपने जो पुरुष है उन पुरुषों का भी कम साक्षर होना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बात करें भैया, ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों में जो जानकारी का अभाव होता है, एक प्रकार से शिक्षा का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, वो बच्चों को ही सब कुछ मानते हैं। स्त्रियों को ऐसा माना जाता है कि ये तो क्या होती है, पराया धन होती है। जैसे अभी भी बात करें अपने, जैसे कुछ गाँव ऐसे है जहाँ पर लड़कियों को, या कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि लड़कियों को 10वीं या 12वीं पास करा दी बस,
जबकि लड़कों को बीए करा रहे हैं, एमए करा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं। हालांकि अब तो कुछ कंडीशन सुधर रही है पहले के मुकाबले, लेकिन सोच जो थी अधिकतर वो क्या होती थी कि महिलाएं जो होती है वो क्या होती है, पराया धन होती है। ये तो दूसरे घर में जाएगी, अपने को क्या न्याल करेगी, अपने तो लड़के को पढ़ाओ, कल को नौकरी लग के ये अपना भला करेगा। इस प्रकार मतलब महिलाओं के साथ में एक प्रकार से क्या किया जाता है, भेदभाव होता है। और इसका कारण क्या है, अशिक्षा। ठीक है। तीसरा आपने कह सकते हैं भैया महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा आप सब जानते हो, इसकी वजह से भी अपने लिंगानुपात में क्या आती है, कमी आती है। इसके अलावा भैया पुरुष प्रधान समाज की सोच। पुरुष प्रधान मतलब जो कर्ता धर्ता जो भी है ना वो कौन है, पुरुष ही है। महिलाएं तो क्या है, जैसे भैया अपने कोई भी आप देख लो, अपने कोई भी क्षेत्र में देख लो, जैसे मान लो कोई महिला है, जैसे सरपंच का चुनाव होता है अपने, ठीक है, सरपंच के चुनाव में आपने देखा होगा महिला प्रत्याशी खड़ी होती है, महिला उम्मीदवार खड़ी होती है, वह महिला जीत जाती है। लेकिन सरपंच के नाम से जो कार्य होता है ना वो तो महिला के नाम से होता है, लेकिन जो मेन काम करता है, जो कर्ता धर्ता होता है वो कौन होता है, उस महिला का पति होता है। तो ये सोच कैसी हो गई, पुरुष प्रधान हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये हो गई महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती है, बस ये तो घर की जो चार दीवारी है उसी के अंदर रहकर अपने खाना वाना इस प्रकार का कार्य कर सकती है। तो ये पुरुष प्रधान जो सोच है इसकी वजह से भी अपने लिंगानुपात में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं अपने विश्व में लिंगानुपात। देखो विश्व में लिंगानुपात की बात करें तो भैया अपने औसत जो लिंगानुपात है वो कितना है, 102 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, विश्व में 100 महिलाएं हैं। ये अपने 100 क्या है, महिलाएं हैं, और कितने पुरुषों पर, 102 पुरुषों पर। अपने 100 महिलाओं पर, या ऐसे कह दें कि 102 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं, या 100 महिलाओं पर अपने विश्व में जो पुरुष है उनकी संख्या कितनी है, 102 है। मतलब 2 पुरुष अभी भी क्या है, ज्यादा है। ये कहाँ का है, अपने विश्व का औसत लिंगानुपात है, एवरेज लिंगानुपात है, जो अपने किसके अकॉर्डिंग ज्ञात किया है, मल्टीप्लाई 1000 के अकॉर्डिंग अपने ज्ञात किया है। ये 100 के अकॉर्डिंग अपने ज्ञात किया है। ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात की, कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो देश की बात करें तो भैया वह कौन सा देश है, अपने लातविया है। पहला लातविया हो गया, इसके बाद में अपने यूक्रेन है, फिर अपने आपके लिथुआनिया है। ये कौन से देश है, ये ऐसे देश है जहां का लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है। जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो बुक में आपके लातविया का लिंगानुपात दिया है, वो कितना है, 100 है भैया। ठीक है। इसके बाद में भैया न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किसका है, यूएई का है। यूएई का मतलब हो गया भैया संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सबसे कम है, और वह कितना है, 100 महिलाएं हैं। कितने पुरुषों पर, 311 पुरुषों पर। मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है, 311 है, और उनके ऊपर महिलाएं या उनके पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो मात्र कितनी है, 100 है। मतलब 211 आल में कुंवारा गुम है, 211 का कोई इलाज नहीं है कहने का मतलब। जबकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपने 85 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, 100 है। मतलब यहाँ पर 15 एक्स्ट्रा है। जैसे अपने भारत की बात करें, भारत में केरल में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084 है। मतलब यहाँ पर 84 एक्स्ट्रा है। समझ रहे हो। तो ये क्या है भैया, ये थोड़े से आंकड़े हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विश्व का औसत लिंगानुपात पूछ ले तो 100/102 अर्थात 102 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 100। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो लातविया, उसके बाद में यूक्रेन, फिर लिथुआनिया। या लातविया का जो है वो कितना है, 100 महिलाओं के पीछे 85। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो किसका है भैया, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का है। ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लिंगानुपात से संबंधित आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा क्या है भैया, स्त्री और पुरुषों के बीच जो संख्या का अनुपात होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। सूत्र आपको मैंने बता दिया क्या सूत्र है। अब अगला टॉपिक आता है भैया अपने आयु संरचना। आयु संरचना क्या है, देखो भैया विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या
यहां पे एक चीज ध्यान देना भैया, लोगों की संख्या, लोगों में यहां पर कौन आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। तो देखो, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को क्या करना, प्रदर्शित करना, उनको दर्शाना, वही क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। अपने जैसे 0 से लेकर लास्ट तक जो पुरुषों की या लोगों की जो संख्या, ये सॉरी उम्र जो होती है, उस उम्र के अकॉर्डिंग, जैसे अपने स्कूल में नहीं करते क्या, 5 साल से छोटे वाले बच्चे इधर खड़े हो जाओ, 5 साल से लेकर 15 साल वाले इधर खड़े हो जाओ, 15 साल से लेकर ऊपर वाले जो है वो इधर खड़े हो जाओ। अपने 3 ग्रुप हुए या नहीं हुए, उसी प्रकार से भैया अपने विश्व में भी आयु संरचना के आधार पर 3 ग्रुप बनाए गए हैं, 3 वर्ग बटे हुए हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला जो वर्ग है वो तो आता है 0 से 14 आयु का, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु है, या 14 वर्ष तक के जो स्त्री पुरुष है उनका वर्ग है। तो इनमें कौन आएंगे, 14 वर्ष से कम के होंगे या 14 वर्ष तक के जो होंगे वो कौन होंगे भैया, बच्चे ही होते हैं। 14 वर्ष के आयु तक क्या होते हैं, बच्चे ही होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आश्रित होते हैं। मतलब पहला जो वर्ग हो गया वो कैसा हो गया, आश्रित वर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि आश्रित वर्ग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो संख्या है वो किनकी है, बच्चों की है। इस वर्ग में जो आयु वर्ग है वो 14 वर्ष तक का है। 14 वर्ष तक कौन होते हैं भैया, बच्चे होते हैं। और बच्चे जो है वो किनके ऊपर आश्रित होते हैं, अपने माता पिता या अपने परिवार के ऊपर आश्रित होते हैं। तो पहला वर्ग कौन सा हो गया, आश्रित वर्ग। दूसरा आता है भैया 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक। 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक, यह कैसा वर्ग है, इसमें कैसी जनसंख्या आएगी, कार्यशील जनसंख्या आएगी। मतलब यह ऐसा वर्ग हो गया जो क्या करता है, कार्य करता है, जो काम करता है, जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है। और ये क्या करते हैं, देश के आर्थिक विकास की क्या कहलाते हैं, ये रीढ़ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देश का आर्थिक विकास जो है वो इसी आयु वर्ग पर डिपेंड है। यही आयु वर्ग जो है वो देश के लिए कार्य करता है। इसमें जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, लगभग अपने युवा होते हैं। समझ रहे हो, जैसे हमारा वर्ग है या जैसे किसी अन्य का वर्ग है, तो वो कौन हो गए, अपने 15 से 59 आयु वर्ग के। यहां पर भैया ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा आयु वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंदर आता है, या किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। तो वह कौन सा हो गया, 15 से 59 आयु वर्ग का। ठीक है। तीसरा वर्ग जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है 60 प्लस वालों का। मतलब जिनकी उम्र कितनी हो गई, 60 से अधिक हो गई। मतलब इसमें कौन व्यक्ति आएंगे भैया, बुजुर्ग व्यक्ति आएंगे, बूढ़े व्यक्ति जो है वो आएंगे। अब जो बूढ़े व्यक्ति होंगे, सीधी सी बात है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो किनके ऊपर आश्रित होते हैं, अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। माता पिता किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, बच्चों के। ठीक है। उसी प्रकार से जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कैसे होंगे, आश्रित होंगे, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति होंगे, ये अपना स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं भैया, आश्रित होते हैं। आश्रित किनके ऊपर होंगे, जिनकी 60 साल की उम्र होगी, उनके मतलब जो बेटे वगैरह हैं उनकी उम्र क्या होगी, 40 साल, 42 साल, 43 साल, तो वो भी किस में आ जाएंगे, सेकंड आयु वर्ग में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों, ये वर्ग और ये वर्ग, ये दोनों वर्ग जो है वो किसके ऊपर आश्रित होते हैं, सेकंड वर्ग जो है अपने 15 से 59 आयु वर्ग का जो वर्ग है इसके अंदर आश्रित होते हैं, या इनके ऊपर आश्रित होते हैं। तो यहां पर भैया अपने कितने वर्गों में डिवाइड किया है, 3 वर्ग है। और 3 वर्गों में पहला वर्ग जो आता है वो 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष, तीसरा 60 से अधिक उम्र के आयु वर्ग का। तो यहां पर ध्यान रखना, पहला और तीसरा वर्ग जो है वो आश्रित वर्ग है, जो किसके ऊपर आश्रित होते हैं, सेकंड आयु वर्ग जो है इसके ऊपर आश्रित होते हैं। और सेकंड आयु वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या का वर्ग है, देश की आर्थिक विकास की प्रगति का घोतक है, या आपने कहे कि देश की आर्थिक विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसको माना जाता है, इस वर्ग को माना जाता है। एक टॉपिक और चर्चा कर लेते हैं भैया, थोड़ी सी अपने आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, देखो यहां पर बात की है आयु संरचना की, यहां पर बात कर रहे हैं आयु लिंग। इस वर्ड को पकड़ना भैया, ठीक है। आयु लिंग, लिंग का मतलब स्त्री और पुरुषों की अलग अलग। देखो विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की अलग अलग संख्या, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग संख्या को आयु लिंग पिरामिड
कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों की कंबाइंड संख्या आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्त्री और पुरुष जो है इनकी संख्या क्या है, अलग अलग आ रही है। उनको पिरामिड के माध्यम से दर्शाना वही क्या है, आयु लिंग पिरामिड है। इस टॉपिक की चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी डिटेल से करेंगे। आज के लिए इतना ही भैया, ओके, दैट्स ऑल।